हेलो चेक। हाँ, तो सबसे पहले तो यार इस बात पे आ जाते हैं, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो इस बात पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम क्या? मोमेंटम अगर हम देखें तो कोई चीज़ जा रही है, वो जाती रहेगी। दिस इज़ मोमेंटम। ऐसा नहीं है, ये रिवर्सल हो गया। तो दो तरह के ट्रेड हो सकते हैं मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो। या तो वो मोमेंटम ट्रेडिंग हो सकती है, मार्केट जा रही है, चलती रही, ठीक है। या फिर वो हो सकता है यहाँ पे आई, कुछ ऐसा बनाया इसने डब्ल्यू, उसके बाद यहाँ पे हम लें। तो रिवर्सल ट्रेड्स यहाँ पे हम नहीं लेंगे, हम मोर देन मोमेंटम के ऊपर फोकस करेंगे। इतना क्लियर है? आगे समझ जाते हैं, एक मिनट। ठीक है। सो अब मोमेंटम ट्रेडिंग करते हुए ना दो चीज़ों की ध्यान रखनी है। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो हम दो चीज़ों की ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो कभी भी एग्रेसिव जंप नहीं करना। वैसे नॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर ये एग्रेसिव जंप नहीं करना होता, नॉर्मल ट्रेडिंग में एग्रेसिव जंप नहीं करना होता। सो हमें प्रूफ करने देना है जो मोमेंटम है, मोमेंटम को, उसको अपने आप को प्रूफ करने देना होता है, ठीक है। और सेकंड चीज़ होती है कि जब भी मोमेंटम स्ट्रांग होगा ना, स्ट्रांग मोमेंटम, वो किस चीज़ से डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा इस चीज़ से कि हमें जो पुल बैक्स हैं, जिससे ऊपर गया नीचे आया, ये पुल बैक्स ये कम मिलेंगे। तो ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब ये स्ट्रॉन्गनेस ऑफ मोमेंटम तेरे को हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि तेरे को एक इंट्राडे को एक स्विंग के अंदर कन्वर्ट करना है या नहीं, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे ऐसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, अगेन ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है, कोई ये रूल नहीं है, कि जब भी मार्केट ओपन होता है और मोमेंटम स्टॉक्स, मैं वो सिलेक्शन के अंदर तुझे सिखाऊंगा क्या है। जब भी मार्केट ओपन होता है और मोमेंटम स्टॉक्स हम देख रहे होते हैं, यहाँ पे एक अप मूव आता है बाय 9:15, जो अप मूव आया है 9:30 तक यहाँ पे आके वापस से ऊपर मूव दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से 9:30 के बाद का हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस के ऊपर चला जाता है, और इट्स बेटर कि ऐसा ही रहे। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि लेट्स जस्ट से यहाँ पे 9:30 है। अब हमें ना ऐसा नहीं चाहिए एट एनी पॉइंट कि ये चीज़ जो हो रही है ना, यहाँ पे ये प्रीवियस डे है, ठीक है, यहाँ पे 9:15 पे ऊपर उठा, उसके बाद 12 बजे तक नीचे आया, फिर वापस ऊपर उठा। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। 12 बजे वाला अगर होगा तो वो पुल बैक मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत है, और हम 12 बजे के बाद ट्रेड लेंगे भी नहीं। हम सुबह सुबह के अंदर ट्रेडिंग को ख़त्म करने का ट्राई करेंगे, ओके। तो बेसिक हुआ, जो मोमेंटम ट्रेडिंग है बेसिक, वो है जंपिंग ऑन द मूव। हमें बस जंप करना है मूव्स पे। तो ऐसे ही चलेगा कि हम, कोई मूव आ रहा है, मूव आ रहा है, उसके ऊपर हम बैठे हैं और उस वक्त वापस चल रहा है। तो ये मोमेंटम ट्रेडिंग थी। अब इसके साथ साथ एक पावर इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ कि पावर इंडिकेटर क्या है। पावर इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर कह रहा हूँ यार,
बेसिकली जो भी इंडिकेटर का नाम है, पता नहीं अब नाम क्या रखा हुआ मैंने, हाँ पावर इंडिकेटर है ये। तुम्हारे पास कुछ और फाइल होगी तो उसके अंदर कुछ और नाम लिखा होगा। एनीवेज, तो पावर इंडिकेटर को भी थोड़ा सा डिकोड करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक, ठीक है, निफ्टी में जाते हैं, कुछ देखते हैं, रिलायंस देखा जैसे हमने, तो पावर इंडिकेटर रहेगा कैसे, हम दो फाइल्स ड्रॉप करेंगे, एक के अंदर हम इवन ऑड को ऑन रखेंगे, दूसरे के अंदर इवन ऑड को क्लोज रखेंगे, ये 6 की इंटीजर वैल्यू और डिग्री 1 रखेंगे, ठीक है। अब हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखना क्या है कि क्या ये लाइंस जो आई हैं, ये सब लाइंस ये सपोर्ट कर रही है स्टॉक को, विच आई कैन सी इन रिलायंस कि ये सपोर्ट कर रही हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला है, बट स्टिल इतना चलता है। अब यहाँ से देखो तो समझ आएगा कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट नॉट अ बिग डील, कभी कभार नहीं करती सपोर्ट। एनीवेज, पावर इंडिकेटर यही है, और बेसिकली एक बात समझने की ये है, एक बात समझने की ये है, लेट्स से एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ना इन दोनों की अच्छी बने, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सी बंदा है तो ए की अच्छी सी के साथ बनती है, बी के साथ बनती नहीं है। तो यहाँ पे ना एक तरह से इसको इंडिकेटर समझ, और बी और सी को स्टॉक समझ। तो इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि ए, ये जो इंडिकेटर है, ये बी के साथ भी अच्छा काम करे, ये सी के साथ भी अच्छा काम करे, हमेशा ज़रूरी नहीं है। और बेसिकली हमें करना क्या है ना, इस इंडिकेटर को हम अच्छा काम करवा सकते हैं एक चीज़ से, हम इसकी सेटिंग्स को अलग अलग जगहों पे ट्राई करके डिफरेंट परमुटेशंस और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर हम एक स्टॉक के ऊपर अगर लगाएं तो हम मे बी एक स्टॉक को एक तरह से हैक कर सकते हैं। लेकिन इतना टाइम है नहीं और इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई इट। तो ये इंडिकेटर के बारे में बेसिक चीज़ें थी, ये ऐसे काम करता है। बाकी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कुछ भी नहीं है। लेट्स जैसे मैं ICICI के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट ये पिक्चर है मेरे सामने। अब मैं देखता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है। तो ये दिन मेरे सामने आया नहीं अभी, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे रेडार के अंदर ये स्टॉक आ जाता है और मैं बोलता हूँ अगर ये इस चीज़ को तोड़ेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। तो दिस इज़ व्हाट 21 Jan 25। अब मैं 15 मिनट पर जाता हूँ, उस दिन मैं बैठा होता हूँ, रेडार के ऊपर ऑलरेडी स्टॉक होता है, तो मैं देखता हूँ कि मार्केट ने प्रीवियस डे लो लिया, यहाँ से इंडिकेटर के ऊपर रीटेस्ट दिया, उसके बाद नीचे चला गया। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, हम ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा सा कुछ जाता नहीं है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने डे से शुरू किया, डे पे हमने एक स्टॉक को एनालाइज करा, राइट, कि यहाँ से कुछ होगा या फिर ये कुछ जगहें बन रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करी हमने, ठीक है। और हमने फिगर आउट करा कि हम ये रेडार के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन करी, जैसे ही हमें एक अच्छा ट्रेड मिला। दिस इज़ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम 15 और 5 मिनट पे भी जाएंगे। सो बेसिकली हमने दिन पे गए, घंटे पे गए, 15 मिनट पे गए, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए 5 मिनट पे गए। ये सब चीज़ें होती हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर। तो ये कंसेप्ट की क्लास थी, मैं इसको यहीं पर रोकूँगा। इसके बाद हम करेंगे स्टॉक सिलेक्शन, विच इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी है, और वही उसको इंटरेस्टिंग भी बनाता है। ओके।